वीरेंद्र कृष्ण महाराज ने ऐसा कहा है कि मैंने चुनौती स्वीकार की है। धीरेंद्र शास्त्री और श्याम मानव के बीच छिड़ा यह महासंग्राम और 80 लाख रुपए का यह खुला चैलेंज आज देश के हर नागरिक को यह सोचने पर मजबूर कर चुका है कि क्या वाकई बागेश्वर बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है या फिर वे वैज्ञानिक परीक्षण के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कैसे खुद को चमत्कारी बताने वाले धीरेंद्र शास्त्री जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव की शर्तों के सामने आए तो उनके कदम डगमगा गए और वे नागपुर के उस मैदान को छोड़कर अचानक रवाना हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस समय धीरेंद्र शास्त्री और श्याम मानव के बीच छिड़ी इस जंग ने देश की जनता को हैरान परेशान करके रखा है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें लाखों का चैलेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से धीरेंद्र शास्त्री को भागना पड़ रहा है, तो वीडियो में इसी तरह बने रहें क्योंकि आज हम धीरेंद्र शास्त्री का जो सच आपके सामने लाने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन की सजा जाएगी। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है उस तथाकथित दिव्य दरबार से जहां हजारों लाखों की भीड़ जुटती है और बाबा मंच पर बैठकर किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं। वे एक पर्ची निकालते हैं और उस पर उस व्यक्ति की सारी परेशानियां, उसका नाम, उसके पिता का नाम और यहाँ तक कि उसका मोबाइल नंबर तक लिख देते हैं। समर्थक इसे साक्षात हनुमान जी की कृपा और एक बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं, लेकिन आधुनिक सोच रखने वाले लोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विचारक इसे महज एक दिमागी खेल और भीड़ प्रबंधन की तकनीक मानते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो नागपुर की एक संस्था के प्रमुख श्याम मानव ने इस चमत्कारी दावे को एक खुली चुनौती देने का फैसला किया। उनका कहना था कि अगर यह शक्तियां वाकई सच हैं और ईश्वर की मर्जी से काम करती हैं, तो इन्हें किसी बंद कमरे या निष्पक्ष मंच पर साबित करने में क्या परेशानी होनी चाहिए। श्याम मानव ने इस चुनौती के लिए पहले 30 लाख रुपए की राशि रखी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पूरे 80 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन इस चुनौती में सबसे महत्वपूर्ण बात वो राशि नहीं थी, बल्कि वे शर्तें थीं जो इस परीक्षण को पूरी तरह से निष्पक्ष और वैज्ञानिक बनाने के लिए रखी गई थीं। और इन शर्तों को सुनकर ही धीरेंद्र शास्त्री के कान खड़े हो गए। पहली शर्त ये थी कि ये पूरा परीक्षण बाबा के खुद के बनाए हुए माहौल या उनके दरबार में नहीं होगा, बल्कि नागपुर के एक न्यूट्रल पत्रकार भवन में होगा, जहां बाबा का कोई भी समर्थक या उनका कोई नेटवर्क मौजूद नहीं होगा। दूसरी शर्त यह थी कि परीक्षण के दौरान उस कमरे में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन पूरी तरह से सील बंद कर दिए जाएंगे, ताकि बाहर से किसी भी तरह की सूचना या जानकारी तकनीक के माध्यम से अंदर न भेजी जा सके और न ही अंदर की कोई बात बाहर जा सके। इस वैज्ञानिक परीक्षण की तीसरी और सबसे कठिन शर्त यह थी कि बाबा के सामने अचानक से 10 ऐसे अनजान लोग लाए जाएंगे जिन्हें वे जीवन में कभी नहीं मिले होंगे और न ही उनके बारे में कोई जानकारी पहले से मौजूद होगी। बाबा को अपनी उसी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके उन सभी 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पारिवारिक स्थिति और उनके मोबाइल नंबर को हूबहू बताना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर 10 अलग अलग वस्तुएं भी रखी जाएंगी जिनकी पहचान बाबा को बिना छुए और बिना देखे अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से करनी होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि ठीक 5 दिनों के बाद दोबारा दोहराया जाएगा, ताकि यह पूरी तरह साफ हो सके कि यह कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। जब यह शर्तें सामने आईं, तो पूरे देश की नजरें इस बात पर टिक गईं कि अब बागेश्वर बाबा इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं। क्योंकि अगर उनके पास सचमुच ईश्वर का वरदान है और वे कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें 80 लाख रुपए जीतने और पूरी दुनिया के सामने विज्ञान को झुकाने का इससे बेहतरीन मौका कभी नहीं मिल सकता था। श्याम मानव ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर धीरेंद्र शास्त्री इस निष्पक्ष मंच पर आकर अपनी शक्तियों को साबित कर देते हैं, तो वे अपनी कई दशकों पुरानी संस्था को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और खुद बाबा के चरणों में गिरकर उनके सबसे बड़े भक्त बन जाएंगे। ये बयान सिर्फ एक चुनौती नहीं था, बल्कि तर्क और विज्ञान की जमीन पर दिया गया एक ऐसा निमंत्रण था जिससे पीछे हटना किसी भी सच्चे गुरु के लिए मुमकिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस महाचुनौती के बाद जो कुछ हुआ, उसने बाबा के दावों की असलियत को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने इस निष्पक्ष मंच पर आने से साफ इनकार कर दिया और नागपुर के उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। आलोचकों और तर्कवादियों का साफ कहना है कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री इस वैज्ञानिक परीक्षण से बुरी तरह घबराकर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि एक नियंत्रित और निष्पक्ष माहौल में, जहां न तो उनके भक्त होंगे और न ही उनका कोई स्थानीय नेटवर्क काम करेगा, वहां उनके कथित चमत्कारों की पोल खुलते देर नहीं लेनी थी। श्याम मानव ने आरोप लगाया
कि इन बाबाओं के पीछे कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, बल्कि आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया की ताकत, पहले से जुटाई गई जानकारी और एडवांस मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स काम करती हैं। आज के इस आधुनिक युग में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हवाई अड्डों पर लगी फेस रिकॉग्निशन तकनीक कुछ ही सेकंड में किसी भी व्यक्ति का चेहरा स्कैन करके उसकी पूरी पहचान और इतिहास निकाल लेती है। ऐसे में सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां लोग अपनी हर छोटी बड़ी जानकारी इंटरनेट पर साझा करते हैं और बाबा के दरबार में आने से पहले हफ्तों तक फॉर्म भरकर अपनी समस्याएं बताते हैं, वहां किसी की पारिवारिक स्थिति जान लेना कोई दिव्य शक्ति कैसे हो सकती है? विज्ञान हमेशा यही कहता है कि जो भी दावा साधारण समझ से परे हो, उसे साबित करने के लिए उतने ही ठोस और असाधारण प्रमाण की जरूरत होती है। लेकिन जब प्रमाण देने का समय आया तो बाबा ने बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिसे खुजली हो वह मेरे दरबार में आ जाए। एक धार्मिक कथावाचक और समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति के मुंह से इस तरह की भाषा क्या शोभा देती है? क्या एक सच्चा संत इस प्रकार की चुनौती से डरकर ऐसी बातें करेगा? धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना कि वे कोई जादूगर नहीं है और जो कुछ होता है वह ईश्वर की प्रेरणा से होता है, उनके अपने ही दावों पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर ये शक्ति सार्वभौमिक है और ईश्वर की दी हुई है तो वह सिर्फ बाबा के ही बनाए हुए मंच पर क्यों काम करती है? ईश्वर तो घट घट में वास करता है और वह हर जगह मौजूद है। तो फिर विज्ञान की कसौटी पर परखने के लिए बाबा को अपनी ही गद्दी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपने दरबार में अपनी शतरंज की गोटियां बिछा रखी हैं, जहां हर तकनीकी संसाधन उनके हक में काम करता है? हमारे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी, बीमारियों और सामाजिक विषमताओं से रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, वहां अंधविश्वास का ऐसा खेल खेलना बेहद चिंताजनक है। जब कोई व्यक्ति खुद को भगवान का दूत या दिव्य शक्तियों का स्वामी बताने लगता है तो आम जनता अपनी समझ खोकर उसके पीछे भागने लगती है और अपनी मेहनत की कमाई इन दरबारों में लुटा देती है। ऐसे में सवाल पूछना और प्रमाण मांगना हर नागरिक का एक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक अधिकार बन जाता है। अगर कोई आधुनिक डॉक्टर यह दावा कर दे कि वह बिना किसी जांच और बिना किसी दवा के हर गंभीर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है, तो हमारी सरकार और मेडिकल काउंसिल तुरंत उसकी जांच करेगी और प्रमाण न मिलने पर उसे ढोंगी मानकर समाज के सामने बेनकाब कर देगी। इसी तरह अगर कोई ज्योतिषी या तांत्रिक लोगों का भविष्य बदलने का दावा करता है और कसौटी पर फेल हो जाता है तो समाज उसे धोखेबाज मानता है। तो फिर धर्म और आस्था की आड़ में बैठे इन बड़े बाबाओं पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री का बार बार इस निष्पक्ष परीक्षा से बचना और ये कहना कि उनके दरबार की एक अलग परंपरा है, सिर्फ उनके डर को दिखाता है। तार्किक रूप से देखा जाए तो किसी भी दावे की असली पहचान और उसकी विश्वसनीयता तभी बढ़ती है जब वह किसी स्वतंत्र और बाहरी माहौल में खुद को सच साबित करके दिखाए। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा है, जहाँ चुनौती देने वाला सामने खड़ा है और दावा करने वाला अपने बंद दायरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। श्याम मानव पिछले कई दशकों से समाज में फैले इसी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को उस मानसिक गुलामी से आजाद कराना है जो चमत्कारों के नाम पर फैलाई जाती है। उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि विज्ञान भी अगर देखा जाए तो प्रकृति और इस ब्रह्मांड के नियमों को समझने का ही एक जरिया है, और अगर ईश्वर ने यह दुनिया बनाई है तो विज्ञान भी उसी व्यवस्था का एक अटूट हिस्सा है। फिर विज्ञान के सामने आने से यह घबराहट और डर क्यों पैदा होता है? इसका सीधा और साफ मतलब यही निकलता है कि जनता की अगाध आस्था और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ा व्यापार चलाया जा रहा है। जब एक कथावाचक इन सीधे और तार्किक सवालों से बचकर भागने लगे तो जनता को यह समझ जाना चाहिए कि वहां सच का कोई वजूद नहीं है। केवल ईश्वर का नाम लेकर और उनके आशीर्वाद का ढोंग करके लोगों को गुमराह करने का यह काम अब लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि सोशल मीडिया और सूचना के इस दौर में अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी पसंद की पूजा पद्धति और आस्था रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उस आस्था को जब अंधविश्वास में बदलकर समाज की प्रगति को रोका जाने लगे तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री और श्याम मानव के इस पूरे विवाद ने यह साफ कर दिया है कि भावनाएं चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वे कभी भी अकाट्य प्रमाणों की जगह नहीं ले सकती। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यह निष्कर्ष निकालना बेहद आसान हो जाता है कि निष्पक्ष परीक्षण से दूरी बनाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दावों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अगर बाबा के पास रत्ती भर भी सच होता तो वे नागपुर के उस मंच पर जाकर 80 लाख रुपए भी जीतते और सनातन संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा देते। लेकिन उनका पीछे हट जाना
और अपने भक्तों की भीड़ के पीछे छिप जाना यह साबित करता है कि वे सिर्फ एक नियंत्रित माहौल के जादूगर हैं, जहां सवाल पूछने की पाबंदी होती है और जो कहा जाए उसे चुपचाप मान लेना ही नियम होता है। अब दोस्तों, फैसला आपका है कि आप इस तरह के लोगों पर भरोसा करना चाहते हैं जो खुद तो धर्म के नाम पर लोगों बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए कदम नहीं उठा रहे, या फिर आप विज्ञान के साथ खड़े हैं और ऐसे बाबाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और आप किसके साथ हैं ये भी बताना ना भूलें। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।